बीमारी है हमारे पैर में, पता ही नहीं चलता कहाँ पैर चला गया कहाँ नहीं। माफी चाहता हूँ। बे दूध वाले, अपनी ना औकात मैंने समझा ना। ये जो तू हरकतें कर रहा है ना, इसके चक्कर में किसी दिन बहुत मार पड़ सकती है। आई बस समझ में, निकल यहाँ से। ठीक है बिल्कुल। बेबी, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाई है, और फटाफट से टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। कॉफी तुमने नहीं पी? मेरी कॉफी तो रखी हुई है, लेकिन मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तो पी के बताओ ना जल्दी से। नहीं अमृता, पहले तुम पी लो कॉफी, उसके बाद मैं भी पी लूंगा। हाँ कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं इतने प्यार से कॉफी बनाकर लाई हूँ और तुम बोल रहे हो कि पहले मैं पी लूं। मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ना, पहले तुम पियो। चलो पियो और बताओ मुझे कैसी बनी है। अमृता देखो, क्या है ना कि गर्मी बहुत हो रही है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप ये गर्म चीजें पीते हो ना, तुम्हें सूट करेगी। तुम पी लो, मैं तुम्हारे बाद पी लूंगा आराम से ना। मैं कोल्ड कॉफी बना के पी लूंगा, तुम हॉट कॉफी पियो ना एक बार। घर में 4 एसी चल रहे हैं, कहाँ से गर्मी लग रही है? मैं भी इसी घर में रहती हूँ तुम्हारे साथ। ड्रामे मत करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे हाथ से जो भी बनता है वो तुम्हें पसंद नहीं आता? देखो, बहुत मेहनत से गर्मी में किचन में खड़े होके ना मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई, पीनी तो पड़ेगी। लो पकड़ो, पियो। हाथ जल जाएगा, बहुत गर्म है। अमृता तुम देखो, बेकार में मुझे फोर्स कर रही हो, मुझसे पी नहीं जाएगी। अमृता मुझे ना टॉन्सिल्स का पेन शुरू हो रहा है, शायद मैं ये दूध वाला आइटम पी नहीं पाऊंगा। तुम इसको पी लो, तुमने बहुत अच्छी बनाई होगी, तुम पी लोगी ना एक बार तो मुझे अच्छा लगेगा। तुमने पी, मैंने पी, बात तो एक ही ना। पियो जल्दी से। मैंने अपने लिए बना रखी है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, पहले तुम पियो इसे और फटाफट से बताओ मुझे कैसी बनी है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी और बात नहीं करूंगी पूरे महीने तुमसे। मेरा हाथ जल गया यार इस गर्म कॉफी को पकड़े हुए। मुझे नहीं पीनी है कॉफी। तुम अमृता पी रही हो कि नहीं है कॉफी, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। तुम पहले पियो उसको। तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी बातों से कि जैसे मैंने इसमें जहर मिला दिया और मैं तुम्हें पिलाने के लिए आ गई हूँ। जहर? क्या 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 बोल रही हो तुम अमृता? कुछ भी बकवास कर रही हो। तुम क्यों जहर मिलाओगी इसमें? एग्जैक्टली मैं क्यों जहर मिलाऊंगी? तो पियो ना, बताओ ना कैसी बनी है। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कॉफी नहीं पीऊंगा, बात खत्म। क्यों नहीं पियोगे तुम ये कॉफी? क्योंकि तुमने इसमें जहर मिलवाया है ताकि मेरा बच्चा मर सके। अमृता ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बस मैं कर रही हूँ, फिर बकवास तुम कर रहे हो। मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। सुबह उस दूध वाले को तुमने पैसे दिए थे ना, दूध में वो दवाई मिलाने के, ताकि उस दूध से मैं घर में कॉफी या चाय बनाऊं और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है हम दोनों का, वो मर जाए। साहब आपने हमें बुलाया, देखिए हम दूध में कोई पानी वानी का मिलावट नहीं करते। आपको यकीन नहीं होगा तो मशीन से भी नाप लीजिएगा, कोई मिलावट नहीं मिलेगा। अबे चुप कर। तेरे दूध में मिलावट होती है कि नहीं, इससे मुझे क्या लेना देना? मैं क्या इतना वेल्ला हूं जो तेरे को इस बात के लिए यहाँ पर बुलाऊंगा? तुझे मैंने बहुत ही जरूरी काम के लिए याद किया है, जो सिर्फ तू ही कर सकता है। कैसा काम? ये देख रहा है, इसमें एक दवाई है। मैं चाहता हूं कि ये दवाई तू मेरी बीवी को जब दूध देता है सुबह सुबह, तो उस दूध में मिलाकर दे दे, ताकि मेरी बीवी ये दवाई मिला हुआ दूध पिए और उसके पेट में जो बच्चा है हमारा वो खत्म हो जाए। और मैं चाहता हूं कि ये काम तू करे अपने हाथों से। आप अपनी बीवी का बच्चा, मतलब ये आपका भी बच्चा है, उसे आप मारने की कोशिश कर रहे हो? वो भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अबे चुप, धीरे बोल। तेरे को मैंने यहाँ पर इतनी गहरी राज की बात बताने के लिए बुलाया, इतना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बुलाया, और तू सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। जेल करवाएगा क्या मुझे, इडियट? ज्यादा चूचापड़ करने की जरूरत नहीं है, पैसे दूंगा इस काम के 50,000 रुपए। ये 50,000 कमाने के लिए ना तेरे को दिन भर धक्के खाने पड़ते होंगे धूप में। लोगों के यहाँ दूध बेचता होगा, पहले गाय से दूध निकालता होगा, फिर बेचारा उसको ढो के लाता होगा, फिर हमारे घरों में दूध देता होगा। सिर्फ एक गोली मिलाने के 50,000 रुपए। तेरा मामला सेट, मेरा काम भी डन। ठीक है? पर साहब ये गलत। अच्छा, तो तू मुझे मेरा काम करने के लिए मना कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा ना काम धंधा बंद ही करा दूंगा। मैं सोसाइटी में सबको बोल दूंगा कि तेरे से कोई दूध ना ले। कोई ना कोई तेरे पे झूठा इल्जाम लगा दूंगा, सोसाइटी वाले मेरी बात मान भी लेंगे। फिर तेरा काम धंधा चौपट, और फिर रोता रहियो, फिर मुझे मत बोलियो। और देख, अगर मेरी बात मानेगा ना तो फायदे में रहेगा, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तू ये काम नहीं कर पा रहा, वहाँ ये काम मैं किसी और से करा लूंगा। लेकिन तेरा काम धंधा चौपट होगा ना, उसके बाद मुझे मत बोलियो। नहीं, आप गुस्सा मत करिए, मैं आपका काम कर दूंगा। गुड। कल सुबह अच्छे से इस काम को अंजाम दे दियो और किसी को भनक ना लगने पाए, समझा? काम अच्छे से करा,
10-15 हजार और एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ या फिर तुम नाटक कर रहे हो? एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो, ऐसे दिखा रहे हो मुझे जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। ये सब कुछ पता चल चुका है मुझे, और अभी भी तुम्हें शायद मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। एक सेकंड रुकना भैया, जरा अंदर आना। हाँ भैया, तो अब आप बताइए मुझे, इन भाई साहब ने आपको कितने पैसे दिए थे दूध में जहर मिलाने के ताकि मेरा बच्चा मर सके? और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला ना, पुलिस कंप्लेंट कर सकती हूँ मैं, पूरा खानदान ना सड़क पे आ जाएगा। तो सच बताओ। देख, तूने अगर मेरे खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरा घर परिवार तबाह कर दूंगा। चुपचाप अपना दूध का धंधा करना चाहता है ना, तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मना कर अपनी इस मालकिन को कि मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा। मना कर अभी के अभी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे डराओगे धमकाओगे तो वो अपना कमिटमेंट चेंज कर देगा? जो तुमने मुझे बताया था ना, वो अभी के अभी इनको भी बताओ। हाँ, वो साहब ने मुझे पैसों के गड्ढे दिए थे, वो 50,000 का, और दवाई मिलाने के लिए इन्होंने ही बोला था। हाँ भी बोल। तो बस मैं तुमसे इतना जानना चाहती हूँ कि जो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है और तुम उस बच्चे के बाप हो, उसे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि ये होने वाला बच्चा एक लड़की है और मुझे लड़की नहीं चाहिए थी। अमृता, जब तुम्हारा चेकअप कराने गए थे तो मैंने डॉक्टर से टेस्टिंग वगैरह करा ली थी और पता लग गया था कि लड़की होने वाली है, और तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे इस बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए लड़की अमृता। अरे मुझे एक लड़का चाहिए जो हमारे खानदान का वारिस बन सके, जिसको मैं स्पोर्ट्स में डाल सकूं, उसको मैं कुछ बना सकूं। जब लड़का होगा ना तो मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और जब शादी करेगा ना तो दहेज लेकर आएगा इस घर में, इस घर का नाम रोशन करेगा। और लड़की बोझ होगी अमृता मेरे पर। वो चली जाएगी किसी पराये घर में, उसकी पढ़ाई पर खर्चा, शादी ब्याह पर खर्चा, फिर उसके बाद 10 टेंशन है कि लड़के उसके पीछे पड़ जाएंगे, फिर उसकी प्रोटेक्शन एंड ऑल। मुझे झंझट नहीं चाहिए था। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज और फालतू नहीं, समझे? तुमने मुझसे शादी पता है क्यों की थी? ताकि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी मिल सके। मैं भी एक लड़की हूँ, ये जो घर है ये मेरा है, और तुम इसी लालच से मेरे साथ हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और तुम इस बच्चे को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ये लड़की है। इतना कैसे गिर सकते हो तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने प्यार किया और शादी कैसे कर ली। मेरे घर वालों ने मुझे कितना मना किया उस टाइम, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी थी मैं। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के तुम मेरे ही बच्चे के कातिल बनोगे। मुझे शर्म आ रही है और घिन भी आ रही है कि तुम मेरे पति हो। मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तुमने एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अमृता देखो, ये पुलिस वगैरह का चक्कर मत पालो, और तो इस तरह से तुम मुझे छोड़ जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बच्ची को, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छे से इसको पालूंगा, पोसूंगा, उसको अच्छी परवरिश दूंगा, ठीक है? इस बात को ये खत्म करते हैं। दूध वाले को ऐसे भगाओ, ये हमारे बीच का मैटर हम सॉल्व कर लेंगे बैठ के। हाँ, तुम इस बच्ची को एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और साथ में तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट भी करूंगी, क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो, और एक क्रिमिनल के साथ ना मैं नहीं रह सकती, और तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुम्हारी कंप्लेंट करने। मैं भी देखती हूँ कि तुम बाहर कैसे आते हो। अमृता पुलिस स्टेशन मत जाओ। अमृता साहब, छोटी में वो बड़ी बात। आप जिस लक्ष्मी को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते थे ना, जिसे मारना चाहते थे, वो सच में आपसे दूर हो गई, जिसकी वजह से आपके पास कुछ नहीं बचा। आप बर्बाद हो चुके हैं साहब। ना धन है, ना समाज में इज्जत बची। आप देखना खुद को बहुत कोसेंगे, और जिस बेटी का अपमान कर रहे थे ना, उस बेटी के लिए एक दिन तरसेंगे आप। बाकी मैं चलता हूँ, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। चलता हूँ साहब।